जिस कथा का भागवत महापुराण में पुरंजनोपाख्यान के नाम से वर्णन आया है। पुरंजनोपाख्यान, जीव हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर जीव विराजमान है। जीव किसके अंदर नहीं विराजमान है? पक्षियों में भी है, मानवों में भी है, जानवरों में भी है, सब में जीव है। तो जीव की परिभाषा सुनना चाहें, जीव की परिभाषा। दो मित्र थे, एक का नाम था अज्ञात, एक का नाम था पुरंजन। एक का नाम था अज्ञात, एक का नाम था पुरंजन। अज्ञात से पुरंजन ने कहा भैया चलो कहीं घूमने चला जाए। अज्ञात ने मना कर दिया, भैया घूमना तुम्हें है तो तुम जाओ। देखो बाकी कथाएं तो आप थोड़ी अगर नहीं भी सुनोगे तब भी पकड़ लोगे कि यहाँ पर कथा चल रही थी, लेकिन इस कथा की मैं गारंटी लेता हूं अगर जरा से भी आपने छोड़ी तो समझ में कुछ नहीं आएगा। ज्यादा नहीं, केवल ये 10 मिनट की कथा है, फिर अगले अध्याय में चलेंगे। ये दो पार्ट में हम कथा सुनाएंगे। पार्ट अभी सुनो 1, इसके बाद पार्ट 2 सुनो। अध्यात्म की कथा है। भागवत जी की गद्दी पर बैठे तो भागवत जी ही सुनाएंगे, कहीं और कोई चर्चा नहीं। पुरंजन ने कहा भैया चलो घूमने चला जाए। अज्ञात ने मना कर दिया, भैया घूमने की जरूरत तुझे तो तू जा घूमने, मैं तो नहीं जाने वाला। मना कर दिया। जब मना किया तो अब अज्ञात तो गया नहीं, पुरंजन अकेला ही घूमने के लिए निकला। जब अज्ञात पुरंजन अकेला घूमने के लिए निकला, पुरंजन लाखों शहर घूमा और लाखों शहर घूमते घूमते पसंद आया एक छोटा सा शहर, 9 दरवाजे का शहर। 9 दरवाजे का शहर पसंद आया। अब शहर में प्रवेश कर गया। जब शहर में प्रवेश किया तो सबसे पहले एक सुंदरी से मुलाकात भई। जिस सुंदरी का नाम है पुरंजनी देवी। पुरंजन शहर में आया, जैसे बरगदी गांव है, हमें नहीं पता किसका पहला मकान पड़ता है, ऐसे ही जब ये पुरंजन छोटे शहर में गया तो सबसे पहले एक पुरंजनी नाम की कन्या का दर्शन हुआ। पुरंजनी नाम की कन्या का जब दर्शन हुआ, पुरंजन ने पूछा आप कौन है भाई? ऊपर क्या करियो? परिचय बताया। महाराज नीचे करियो, मेरे शहर में आए हो, हम ही से पूछते हो आप कौन है? आप बताइए आप कौन है? आप मेरे शहर में आए, कुछ छेड़ो ना, चमक वमक घटाना पड़ा। पुरंजन ने अपना परिचय बताया, भैया मेरा नाम है पुरंजन। ज्यादा अगर लाइट कम लगी तो लाइट बढ़वा लियो, ऐसे ना छेड़ो क्योंकि अब पुरंजन पुरंजनी की इतनी अच्छी मित्रता हो गई, इससे बढ़िया घटे। जैसा पुरंजनी कहे सो पुरंजन करने लगे। जूम इन जूम आउट। मित्रता भैया प्रेम में बदल गया, प्रेम जो है विवाह में बदल गया। सोना है बस बस। पुरंजन ने पुरंजनी से विवाह कर लिया और हालत रखो ऐसी है गई कि जो पुरंजनी बोले सो पुरंजन करे। पुरंजनी हंसे तो पुरंजन पहले हंसे, थोड़ा सा ऊपर से स्क्रीन से। जैसा पुरंजनी जो कहे पुरंजन सो करे। रिकॉर्डिंग अच्छी है इतनी बस। धीरे 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 एक दिन के बाद भैया उधर है कैमरा। जरा नाम की कन्या पहुंची चंडवेग राजा के पास। डाउन वाला है, मतलब ऊपर नीचे करने के लिए तो बताइए। जरा नाम की कन्या पहुंची चंडवेग नाम के राजा के पास। चंडवेग ने कहा आपका परिचय? जरा ने कहा मेरा नाम है जरा नाम। हमारा दुनिया में हमसे कोई विवाह नहीं करना चाहता है। अच्छा, विवाह नहीं करना चाहता क्यों? बताया मैं इतनी कुद्रूप हूं कि मेरे से कोई विवाह नहीं करना चाहता। चंडवेगना का चिंता मत करो, हमारे पास तुमसे भी काले गंधर्व है। एक से काले गंधर्व, एक से गोरे गंधर्व है, और तुम जिससे चाहो उससे विवाह रचाओ। जरा नाम की कन्या प्रसन्न हो गई, भैया चलो कम से कम कोई तो थोड़ा राहत दिलाया।
जरा नाम की कन्या को 10 सैनिक दिए, 1 सेनापति दिया, और तो और अपने छोटे भैया प्रज्वार को भी दिया। जब प्रज्वार को दिया, जरा नाम की कन्या निकली सेनापतियों को लेकर के, सैनिकों को लेकर के। अब पुरंजन को बंदी बनाया। पुरंजन भैया पुरंजनी की याद में तड़प तड़प करके मर गया। हमारे आपके वेद कहते हैं, भागवत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, अंते यामति सागति। हम अंत के समय जिस चीज का चिंतन करेंगे, अगला जन्म हमारा आपका वही होगा। अगर कुत्ते का चिंतन करेंगे ना, तो कुत्ता ही बनेंगे। अब वो बात अलग की है, कोई नालियों की चीजें खाते हैं, कोई एसी बेडरूम में सोते हैं, तो कुत्ते की अपने कर्म है, अच्छे किया तो अच्छा फल भोगोगे, हाँ, लेकिन बनोगे कुत्ता, इतनी गारंटी है। अंते यामति सागति। हम अंत के समय जिस चीज का चिंतन करेंगे, अगला जन्म हमारा आपका वही प्राप्त होगा। अब पुरंजन भैया अगला जन्म स्त्री का पाया। बड़े होकर के मले ध्वज नाम के राजा के साथ विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो पति भी स्वर्गवासी हो गए, बच्चे भी स्वर्गवासी हो गए। अब तो पुरंजन भैया बड़ा तड़प तड़प करके रोया, दिमाग नहीं काम कर रहा। पति की चिता पर ही बैठ करके खुद भी सती होने जा रहा था, खुद सती होने जा रहा था। अब जजमान जी, आप इस जन्म में पुरुष हैं, इतना पता है। पिछला जन्म आपका क्या है किसी को मालूम है? कोई आ जाए जजमान से कहे तुम हमारी पत्नी थी, तो कहेंगे थी तब थी, अब तो है पुरुष है। तो इसलिए हमारा आपका पिछला जन्म क्या है किसी को नहीं ज्ञात है। इस जन्म में क्या है ये सबको पता है, लेकिन अभिज्ञात ने पहचान लिया। ए भैया, अरे तू तो मेरा मित्र था। अब क्यों पहचाना? अब पुरंजन ना पहचान पाए, बहुत याद दिलाया, खैर पुरंजन पहचान गया। अज्ञात पुरंजन मित्रवत रहने लगे। यही थी जीव की परिभाषा। समझ में आया? क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया। ये खाली ढक्कन हिला रहे हो आप लोग। अब इसका पार्ट भी सुनो। समझ में इसलिए नहीं आया, अभी आपको यही नहीं पता है कि कौन पुरंजन है, कौन अभिज्ञात है, कौन जरा नाम की कन्या है, कौन पुरंजनी है, इसलिए समझ में नहीं आया। जहां ये बताएंगे तुरंत कहोगे आहा, ये तो हमारे ही अंदर है सब। पुरंजन नाम है जीवात्मा का, पुरंजनी नाम है बुद्धि देवी का, अज्ञात नाम है परमात्मा का। जब जीवात्मा रिलीज होती है भगवान के वहां से जाती है, तो जीवात्मा भगवान से कहती है, यानी पुरंजन अज्ञात से कहता है भैया चलो कहीं घूमने चला जाए। तो अज्ञात बोले तो परमात्मा, परमात्मा बोले तो अज्ञात। जीवात्मा ने परमात्मा से कहा, परमात्मा ने मना किया, घूमने की जरूरत तुझे, तू जा, मैं तो तू जहां जाएगा मैं वहीं पर मिलूंगा। इसलिए पुरंजन घूमा। मैंने कहा लाखों शहर घूमा। और लाखों शहर कौन है? ये 84 लाख हमारी आपकी योनिया। ये क्या है? ये लाखों शहर है। और पसंद आया 9 दरवाजे का शहर। ये हमारा आपका जो शरीर है, ये 9 दरवाजों का शहर है। मानव का चोला ये जीवात्मा को पसंद आया। छोटे से छोटे शहर में गया, लेकिन कोई नहीं पसंद आया। चींटी, हाथी, बकरा, गधा, कुत्ता, उल्लू, सांप, लेकिन पसंद आया मानव का चोला। फिर मैंने बताया जब जीवात्मा शहर में गई, यानी पुरंजन जब गया, तो एक कन्या से परिचय हुआ। कन्या कौन है इस शरीर में? सबसे पहली बुद्धि देवी। जीवात्मा का मिलन हुआ बुद्धि से। अब बुद्धि जीवात्मा धीरे धीरे मित्रवत, मित्रवत बोले तो फिर प्यार में बदल गया, विवाह हो गया। जीवात्मा का बुद्धि से विवाह हो गया, यानी जो बुद्धि कहे जीवात्मा वही करेगी। बुद्धि ने कहा कथा में चलो, आप कथा में आए हैं। बुद्धि ने कहा अब सटक लो, आरती होने वाली है, आप चले जाओगे।
जैसा बुद्धि कहेगी ये जीवात्मा वैसा ही करने वाली है। फिर मैंने बताया जरा नाम की कन्या मिली। जरा नाम की कन्या कौन है? जरा नाम की कन्या नाम है बुढ़ापे का। बुढ़ापा किसी को नहीं पसंद है। जितने लोग बैठे हो, क्या बुढ़ापा किसी को पसंद है? अब आया है तुम्हारा, भोगेंगे तो ही, मर थोड़ी ना जाएंगे। लेकिन देखा जाए बुढ़ापा किसी को नहीं पसंद है। अब पता कैसे चलता है? क्योंकि ढाई देवी जिंदाबाद, जहां दाढ़ी सफेद हुई तुरंत काला कर दिया। इसका मतलब है नहीं पसंद है आपको। अब पसंद होता तो लगाते क्यों? इसलिए बुढ़ापा किसी को नहीं पसंद। जरा नाम की कन्या पहुंची कहां? चंडवेग नाम के राजा के पास। जब चंडवेग नाम के राजा के पास पहुंची तो चंडवेग नाम का राजा कौन है? काल चक्र। काल चक्र नाम है चंडवेग नाम के राजा का। अब काल चक्र ने बुढ़ापे से कहा चिंता मत करो, हमारे पास तुमसे भी काले और तुमसे भी गोरे गंधर्व हैं। अब तुम्हारा जिससे मर्जी है विवाह रचा लो। इसका मतलब क्या है? 365 दिन है, 365 रात है, इनको कहा गया है गंधर्व। अब सच बताना, अपने दिल से पूछना कि बुढ़ापा कब आया है, क्या आप जान पाए हो? है? इसी तरीके से पुरंजन कब बंदी बन गया, यानी जरा नाम की कन्या बुढ़ापे ने हमको आपको कब ग्रसित कर लिया, हम आप जान नहीं पाते हैं। जब जान नहीं पाते तो खो जाते हैं। खोने का मतलब भूल जाते हैं कि हम क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं। अभी ना हटा ना। धीरे धीरे कितनी अवस्था हो गई हमारी आपकी। बच्चे हो गए, बच्चे के बाद फिर इंतजार रहता, पोता पोती होना, फिर इंतजार रहेगा इनका भी विवाह कर ले। माया के बंधन में एक बार बंधने के बाद इतनी जल्दी हम आप फिर निकल नहीं पाते। यही पुरंजन मर गया, इसका मतलब यही है हमारी आपकी जीवात्मा वृद्धावस्था में दब जाती है। फिर मैंने बताया अज्ञात याद दिलाने आया, यानी परमात्मा याद दिलाने आया। अब परमात्मा याद दिलाने कैसे आता है हमको? आपको किसी ना किसी सदगुरु के रूप में, किसी ना किसी गुरु के रूप में आता है और हमको आपको याद दिलाता है ये बेटा तुम्हारा क्या काम था और क्या काम कर रहे हो। इसलिए कहा जाता है ना कि गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया।
बहुत ज्यादा ढीला हो जाता है। यही थी जीव की परिभाषा। और आइए कुछ ही देर में बस गुरुदेव जी का आगमन व्यासगद्दी पर होने वाला है। एक छोटा सा भजन सुना दे और अग्रिम चर्चा गुरुदेव जी के मुखाग्नि से आप लोग सुनिएगा। बड़ी सुंदर भागवत महापुराण की आपके क्षेत्र में कथा हो रही है। धीरे धीरे तीसरा दिन की बेला संपन्न हो चुकी है और उसके बाद में रात्रि में भी आप लोगों को आना है। बाकी हमारा भी कल से आपके महोली क्षेत्र में देवरिया में कार्यक्रम लगा हुआ है। अभी कभी वृंदावन धाम की कथा का संपन्न करके यहाँ पर आपके क्षेत्र में उपस्थित हुए। गुरुदेव जी का आदेश हुआ आज यहाँ पर आना है तो तुरंत दौड़े चले आए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। नहीं मस्ती में गाए कि जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, मेरे बाग बिहारी हो
कमरों में बोले गुरुदेव जी। हेलो, व्यास जी का पदार्पण हो रहा है। राधे। तो निवेदन है आप लोग खड़े होकर के व्यास जी का सम्मान करेंगे। हरि ओम देवो दांदे रांदे छगुं दांदे रदवे दांदे राबहदांदे रोगदया दांदे वनपदया तांद्रवे देवाः तांद्रमदांदे तभगुं दांदे सामिरेव सामिरे सामादांदे रे। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। जजमान जी मंच पे आकर के व्यास जी का पूजन करें। हेलो 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 ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। श्री राधे। और आज हमारे और आपके बीच में हमारे परम मित्र स्वतंत्र मिश्र जी भी नए सारण से पधारे हुए हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आप अमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम में पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हेलो 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 एक मिनट लगा दो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणिमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। थोड़ा आज कार्यक्रम विलंब से शुरू हुआ तो देर तक चलेगा। पूर्व समय के अनुसार 30 मिनट विलंब तक कार्यक्रम चलेगा, मतलब 5:30 बजे तक कार्यक्रम चलना है। आज 2 बार संकीर्तन करें, सीधे कथा से जोड़ा जाए। गोवर्धन गिरिधारी सुधीरे लेना हमारी सुधि लेना हमारी लेना हमारी सुधि
मुख्य यजमान श्री अवधेश कुमार शुक्ल जी, लगा दो। उनके ऊपर पूर्ण आशीर्वाद उनके पिता श्री श्याम बिहारी शुक्ल जी। जैसा कि हमारे मुख्य यजमान जी ने इच्छा व्यक्त किया था कि एक दिन आगमन धर्मदूत जी का भी हो, लड्डू गोपाल अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग से ऐसा संजोग ऐसा क्रम बना दिए। आज उनका आगमन हुआ। उनके पास केवल दिन ही बेला में थोड़ा समय था। मंच पर विराजमान हमारे नैम सारण धाम से पधारे हुए भैया स्वतंत्र मिश्र जी एवं आचार्य जी हमारे हरिकिशोर जी महाराज, हमारे मंडल के सभी सहयोगी बंधु, सबकी ओर से भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम है। बंधुओं, अगले अध्याय में बड़ी सुंदर कथा है। वो इस प्रकार दुर्वासा ऋषि महाराज गुरु शुक्राचार्य जी महाराज अपने शिष्य बलि से कहा, बलि मेरे मन में एक बार इच्छा आती है कि मैं तुमको एक बार इंद्र के इंद्रासन पर बैठा देखूं। हर गुरु चाहता है कि हमारा चेला आगे बढ़े, हर पिता चाहता है कि हमारा बेटा आगे बढ़े। धर्म सज्जनों, बलि ने कहा गुरु जी क्या करना होगा? गुरु जी ने कहा 100 यज्ञ करना होगा। राजा बलि ने कहा गुरु जी तो आप 100 यज्ञ करवाइए। गुरु जी ने कहा राजा बलि एक बात का ध्यान रखना, जैसे जैसे तुम्हारे यज्ञ अनुष्ठान आगे बढ़ेंगे परमात्मा वैसे कठिन तुम्हारी परीक्षा लेगा। राजा बलि ने कहा ज्यादा से ज्यादा परमात्मा ये कहेगा अपनी गर्दन काट के दे दो। कथा प्रेमियों, राजा बलि ने 100 यज्ञ का संकल्प ले लिया। 99 यज्ञ हो गई। जैसे समय यज्ञ शुरू हुई, इंद्र का इंद्रासन डगमग डगमग हिलने लगा। इंद्र वैकुंठ धाम में लक्ष्मीपति भगवान के पास में गया, प्रभु राजा बलि समय यज्ञ करने जा रहा है और ये हमको पता है अगर वो 100 यज्ञ कर लेगा तो इंद्रासन हमें छोड़ना पड़ेगा। देखो, यहाँ का पद पाने के लिए होता है इलेक्शन और देवलोक के पद को पाने के लिए होता है सिलेक्शन। भगवान बोले, हे श्रीपति, अगर वो यज्ञ कर रहा है तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता हूं। राजा बलि यज्ञ बंद करिए। इंद्रासन पर केवल हमारे वर्तमान श्रीपति का बैठने का अधिकार है। गंगा की बहती धारा में बांधनी न बांधी जाए। आ
बांधनी न बांधी जाएगी, हाँ चाल अगर चल जाएगी तो चाल ही बदल दी जाए। उसी समय भगवान ने वामन अवतार लिया। वामन अंग के भगवान, सारे देवताओं ने यथाउचित श्रृंगार किया। छोटे से भगवान बढ़िया छाता लगाए हुए, पैर में खड़ा हुए पहने हुए, यज्ञोपवीत धारण किए हुए, और भैया राजा बलि के दरवाजे पहुंच गए। जैसे राजा बलि को सूचना मिली आज अपने यज्ञ परिसर में कोई ब्राह्मण आया है, राजा बलि को विश्वास हो गया कि यज्ञ हमारा पूर्ण हो गया। अगर आपके अनुष्ठान में कोई अतिथि विद्वान आ जाए तो समझ लो भगवान स्वयं तुम्हारे वहां आ गया। और आज हमारे भागवत यजमान के वहां कितने अतिथि विद्वान आए हैं गिनती नहीं कर सकते हैं। हमको लगता है 3 लोग आए हैं आज अतिथि विद्वान, 3 लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो शंकर भगवान की। ये सब होता है तपस्या का फल। राजा बलि आया और भगवान से कहा प्रभु, भगवान चौकी के हाथ दादा हमें तो लगता है इसने हमें पहचान लिया। राजा बलि से भगवान ने कहा धन्य हो, आने वाले मेहमान को प्रभु कहते हो। राजा बलि ने कहा सब गुरु जी की कृपा है, बस कितना बताओ। अरे भोजन मांगो कपड़ा मांगो, अरे जो मांगो सब कुछ हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धनी इन चरणन में न्यूछा। भोजन मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगो सब कुछ हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन इन चरणों में न्यूछावर। भगवान बोले राजा बलि हम तुम्हारा तन लेने नहीं आए हैं और ना इतना धन लेने आए, लेकिन लेने जरूर आया हूं। राजा बलि ने कहा मांगो। भगवान ने कहा इसे ना पहले त्रिवाचक करो, त्रिवाचक करो पहले। आजकल भैया रजिस्ट्री बदल जाती है, एक प्लाट 10 लोगों के नाम हो जाता है। अब पहले लोग 3 बार बाड़ी से कह दिया करते थे, सबसे बड़ी यही लिखा पड़ी हुआ करती थी। जानते हो पहले में आज में अंतर क्या है? सतयुग त्रेता द्वापर में क्या था? हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई परिपचली न जाई। आज क्या है? आज क्या है? ओ रघुकुल रीति कलयुग रीति चली आई, बचन जाई पर प्राण न जाई। बचन चला जाए लेकिन प्राण न जाए। हाय भगवान, इतना झूठ बोल दे बेटा, कुछ कहे तो बंद है, वहां से नहीं, ये वाला चल रहा है तो वाला से धर्म परिषदों राजा बलि ने कहा सच्चे दानी सच्चे योद्धा कह करके नहीं बदलते हैं।
कहे करके नहीं बदलते हैं। महाराज मांगो, मैं त्रिवाचक कर रहा हूं, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। वामन प्रभु कहने लगे, चाहिए मुझे 6 राम नहीं, यदि दे सकता है तो राजन दे पृथ्वी हमको 3 कदम। भगवान बोले, राजन अगर तुमने त्रिवाचक किया है तो हमको तुम 3 कदम जमीन दान में दे दो। अरे राजा बलि ने कहा, महाराज इतनी शर्तें करवाई, इतनी प्रतिज्ञा करवाई, और मांगते मांगते मांगा तो 3 कदम, 100-200 बीघा मांगो महाराज, 2-4 बीघा मांगते तब भी ठीक था, लेकिन 3 कदम जमीन मांग रहे हो। भगवान बोले, सुनो, हम संत फकीरों को चाहे 300 बीघा हो, चाहे 3000 बीघा हो, चाहे जितना सुंदर बना हो, लेकिन हमको सबको भ्रमण करना है, आज यहाँ कल वहां। इसलिए राजन मुझे 3 कदम जमीन दान में दे दो। भगवान से कहा राजा बलि ने, चाहे जहां मांग लो। भगवान बोले, इससे ना है, पहले संकल्प करो। जैसे संकल्प का नंबर आया, गुरु शुक्राचार्य ने हाथ पकड़ लिया, राजा बलि पागल ना बनो, ये जो बामन अंगुल के इनको गांव से देखो, ये तुमको छलने के लिए आए हैं। राजा बलि ने बहुत बढ़िया बात कहा, गुरु जी चाहे ये विश्व बिहारी हो, चाहे विश्व भिखारी आए हो, भिखारी आए हो, जाल चुराने आए हो, चाहे जाल काटी आए चाहे विश्व के भिखारी हो। गुरु जी ने कहा, राजा बलि मान नहीं रहे, पछताओगे। अरे ये तो प्रभु छलिया है, छल के चले जाए,
कि हम अपने चेला को कैसे बचाएं, तो गुरुजी कमंडल की टोटी में बैठ गए। बिना जल के संकल्प होगा नहीं, और भगवान को जल्दी बहुत है, लेकिन भगवान से ना धोखा होने वाला। राजा बलि के हाथ पर पुष्प रखवाया, छत्र रखवाए, दक्षिणा रखवाई और उठाया कमंडल। जब भैया उसमें से पानी नाए गिरा, जल नाए गिरा, भगवान ने उठाई कुशा और कमंडल की टोटी साफ करना शुरू कर दिया। वो कुशा सीधे शुक्राचार्य की पुतली में चुभ गई। कराए मोतियाबिंद का ऑपरेशन खड़े थे। भगवान बोले हाय गुरुजी क्या हो गया? गुरुजी बोले हमारी फूट गई। कैसे? अरे बोले कैसे ना, कथा सुनने वालों ध्यान रखना, दाल कोई दे रहा हो, ले कोई रहा हो, लेकिन बीच की बाधक मत बनना, वरना हमारी तो एक ही फूटी, तुम्हारी दोनों फूट जाएगी। दान दे रहा था राजा बलि, ले रहे थे भगवान वामन, अब बाधक बने शुक्राचार्य। एक आंख गवा बैठे। भैया संकल्प पूरा हो गया। एक कदम एक लोग, दूसरे कदम में दो लोग, तीसरे कदम में भैया तीनों लोग नपी गए। भगवान बोले राजा बलि धन्य हो भाई, बहुत बड़े दानी हो, मांग लो। राजा बलि नाय बोल पाए, लेकिन बलि की पत्नी बहुत तेज तर्राक थी, बहुत बड़े दानी बनते। थोड़ी देर पहले लिए कमंडल दरवाजे पर खड़े थे। हम मंगन सो हम मांगत नहीं। राजा बलि ने कहा महाराज इसकी बातों पर मत जाना, और तुमसे बिना मांगे काम कहाँ चलने वाला है। बस यही वरदान दीजिए जिस दरवाजे से हम निकले वहां पर आपके दर्शन हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। भैया राजा बलि के वहां बामन दरवाजा थे। बामन का मतलब 104 चौकीदार, बामन दिन वाले, बामन रात वाले, डे और नाइट। कथा प्रेमियों, राजा बलि ने कहा तुम सबको घर बैठे पेमेंट मिलेगा, हमारा एक ही चौकीदार ड्रोन कैमरा बन के काम करेगा। हाँ, बामनों दरवाजे की व्यवस्था एक ही चौकीदार देखेगा। भगवान सोचे हाय दादा अब तो फंस गए, क्या करूं। देवर्षि नारद को याद किया, और देवर्षि नारद वैकुंठ धाम गए और लक्ष्मी जी से कहा माता अगर प्रभु को बंधन से मुक्त कराना है तो एक राज की बात है, राजा बलि के कोई बहन नहीं है, जाओ उसके राखी बांध देना। अब बंधवाई में अपने पति भगवान विष्णु को मांग लेना। माता लक्ष्मी राखी लेकर के कथा प्रेमियों आई। राजा बलि के राखी बांधा। राजा बलि ने कहा बहन जी मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा जो तुम्हारे वहां चौकीदार है रामचंद्र भगवान की जय। इधर बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। थोड़ी कथा बच्ची है। धर्म सज्जनों, माता लक्ष्मी ने कहा राखी की बंधवाई में जो तुम्हारे वहां चौकीदार हैं उन्हें दे दो। धर्म सज्जनों, राजा बलि ने कहा बहन अगर रेशम के धागे में ना बंधा होता तो सारी जिंदगी हमारे वहां ये चौकीदारी करते। भगवान ने कहा राजा बलि अगर तुमने राखी का इतना बड़ा मान किया है तो आज से इस धागे का हम और पावर बढ़ा रहे हैं।
आज से हो जाएगा रक्षा सूत्र कब? जब कोई आचार्य विद्वान बांधते समय तुम्हारा नाम लेगा। जब कोई आचार्य जी तुम्हारे कलाव बांधते तुम कहते जरूर महाराज जी कुछ पढ़ दो। अब महाराज जी जब पढ़ते तब ये तो ध्यान दो क्या पढ़ते हैं। उसमें राजा बलि का नाम आता है, नवधो बलि राजा। धर्म परिषदों इस प्रकार से वामन चरित्र पूर्ण होता है। भगवान लक्ष्मी जी के साथ अपने वैकुंठ धाम में आए। वामन भगवान की आओ सब लोग संकीर्तन कर ले और उसके बाद में आरती का कार्य किया जाए। थोड़ा कार्यक्रम आज देर से शुरू हुआ था, इसलिए आरती होते होते उतनी देर हो जाएगी। रामचंद्र भगवान की जय हो। बिन पिए नशा हो जाता है सब लोग खड़े हो जाएं और बड़े प्रेम से भगवान की आरती कर ले। ले आए आ गया करंट लगेगा तो नहीं गुरुजी फूल आज पर्याप्त है फूल आज भी थाली बढ़िया नहीं लाए हैं खूब सारे। आरती के लिए क्रमशः आते रहेंगे। बाके बिहारी तेरी